आज हम इतिहास में और बात करेंगे जहांगीर के बारे में। पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं अकबर तक कि अकबर ने 50 वर्षों के शासन काल में और इन मुगलों की जड़ों को इतना गहरा कर दिया कि इसको हराने वाला कोई दूसरा शासक है और हिंदुस्तान में पैदा हो ही नहीं सकता। इन्होंने 1556 ईस्वी से लेकर के देखिए इस अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर के और 1605 ईस्वी तक शासन किया अपने हिंदुस्तान में और 50 वर्षों के शासन काल में इन्होंने और मुगलों को बहुत ही मजबूत कर दिया। इसके बाद में उनका जो बेटा है जहांगीर, ये जहांगीर जिसके बचपन का नाम था सलीम, इस सलीम ने 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर को भारतीय इतिहास में और न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। न्यायप्रिय शासक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने महल के बाहर और न्याय की जंजीर लटकवा दी थी कि कोई भी किसी जनता की अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह आकर के इस जंजीर को पकड़ करके खींचेगा और राजा उनके सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा और राजा उनके सामने स्वयं प्रकट होकर के और उसकी सही न्याय करेगा। इसलिए भारतीय इतिहास में इस जहांगीर को और न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। जहांगीर के जीवन की अगर हम लोग बात करें, इसके शासनकाल की अगर हम लोग बात करें तो उसको ज़्यादा साम्राज्य बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। ज़्यादा साम्राज्य बढ़ाने की जरूरत इसको इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उनका जो पिता है अकबर, इस अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया और राजपूतों के साथ में इन्होंने और वैवाहिक संबंध बनाए। वैवाहिक संबंध बनाने का मतलब ये है कि अपनी खुद की लड़कियों की शादी इन्होंने और राजपूतों के साथ में कर दी। इसलिए इस जहांगीर को और ज्यादा साम्राज्य बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको अपने पिता की बनाई हुई संपत्ति या साम्राज्य के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। जहांगीर ने चित्रकला में बहुत निपुण था, यानी देखो हर चीज की एक कला होती है, लिखने की कला है, पढ़ने की कला है, चित्र बनाने की कला है, गाने की कला है, नाचने की कला है। तो इनमें इन्होंने और चित्र बनाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी इमारतें, इनके ऊपर इन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। इसलिए जहांगीर को भारतीय इतिहास में और चित्रकारी शासक भी कहा जाता है। अपने देश की जो संस्कृति है, यानी संस्कृति आई नहीं, प्राचीन संस्कृति, ये अपने देश की संस्कृति को देखने के लिए और विदेशी लोग भी अपने देश में आते थे। और वैसे अपनी जो संस्कृति है ये विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। संस्कृति शब्द का मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन जीने का ढंग, लोगों यानी उसका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका रीति रिवाज। तो अपने देश की संस्कृति थी, ये सबसे अच्छी संस्कृति थी। इसलिए ये विदेशी राजा, उसका नाम था गयास्वे, उनके साथ में उसकी रानी अस्मत बानो और उसकी विधवा एक लड़की उसके साथ में थी, उनका नाम था मैरुनिशा। शासन जहांगीर का है उस टाइम में। देखो नियम ये था, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इसे अकबर के टाइम में बताया, बाबर के टाइम में बताया, हुमायूं के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि एक से अधिक और विवाह करने की प्रथा उस टाइम में प्रचलित थी। तो इस जहांगीर ने और इस मैरुनिशा से 1611 ईस्वी में शादी कर ली। 1611 ईस्वी में जब उनके साथ में शादी कर ली, इसके बाद में इन्होंने उसका नाम नूरजहां निकाल दिया और उसको नूर महल की उपाधि दी गई। नूर महल की उपाधि कहने का मतलब ये है कि अपने साम्राज्य की जो बागडोर है इस जहांगीर ने और इस मैरुनिशा के गले में डाल दी कि आज के बाद में और इस भारत देश की जो शासन व्यवस्था है इसकी देखरेख कौन करेगी, ये नूरजहां करेगी और उसको नूर महल की उपाधि दे दी। ये राजा महाराजा हुआ करते थे तो ये नशे के बहुत ही शौकीन हुआ करते थे। हुमायूं की तरह ये भी अफीम का बड़ा शौकीन था। तो
तो ये अपने दरबार अपने महल में रहता और नशे में चूर रहता था। तो 1611 ईस्वी के बाद में और 1627 ईस्वी तक और शासन इसे नूरजहां ने किया। नूरजहां के शासनकाल के दौरान अगर हम लोग बात करें तो नूरजहां ने किसी भी तरह से और अपने साम्राज्य की बढ़ोतरी नहीं क्यों इसलिए नहीं की बढ़ोतरी, उसको साम्राज्य बढ़ाने की जरूरत थी नहीं। देखो यहाँ पर दो चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पर देखो लिखा है राजा और यहाँ पर लिखा है देखो लोकतंत्र। राजा राजा की तरह जगह हम लोग लिख सकते हैं राजतंत्र और ये देखो लोकतंत्र। ये आप लोगों को मैं पहले भी कई बार क्लास में बता चुका हूँ ये बात। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम लोग इतिहास में बात कर रहे हैं, उससे राजा की बात कर रहे हैं, जहांगीर की बात कर रहे हैं, अकबर की बात हम लोगों ने की, बाबर की बात हम लोगों ने की, हुमायूं की बात हम लोगों ने की। राजा चाहे किसी की बात करी, अर्थात आप लोग इस बात को यूं समझो, अगर राजतंत्र की बात अगर हम लोग कहीं पर भी करते हैं, क्या यानी राजतंत्र की बातें अगर हम लोग कहीं पर भी करते हैं तो उसमें ये देखो एक दूसरे का यहाँ पर शादी से राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन और यहाँ लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। कहने का मतलब देखो इसमें ये लोकतंत्र और ये राजतंत्र एक दूसरे का अपोजिट है। क्या ये एक दूसरे का अपोजिट है। आप देखिए बेटा, आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो जहांगीर है इसे जहांगीर ने और 1605 ईस्वी से लेकर के और 1627 ईस्वी तक शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने अपने हिंदुस्तान में चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध हुआ और न्याय यानी इन्होंने अपनी न्याय की जंजीर लटकवा दी। इसलिए भारतीय इतिहास में जहांगीर को और सबसे न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। ये जो 1611 ईस्वी में जिन्होंने इस मेहरुनिसा के साथ में शादी की और मेहरुनिसा का इन्होंने नाम, ये प्रश्न आप लोगों को कई बार पूछ लेता है कि नूरजहां कौन थी, यानी इसको नूर महल की उपाधि किसने दी, ये थी कौन। तो ये देखो ये विदेशी लड़की थी और इसके पिता का नाम था राजा गयास बेग और उसकी माता का नाम था अस्मित बानु। वह अस्मित बानु जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में गुलाब के फूल से और इत्र का आविष्कार किया। तो इस और उसकी लड़की थी ये मेहरुनिसा और इस मेहरुनिसा के साथ में जहांगीर ने शादी कर ली। इसीलिए इसका शासनकाल एक बात आप लोगों को मैं और बताऊं, इसको देखो मैं आप ये जो समानता शब्द मैंने लिखा है, समानता शब्द का मतलब ये है कि जहांगीर ने अपने पिता की तरह अकबर की तरह इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। इसलिए इसको भारतीय इतिहास में और सबसे न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। जहांगीर के बाद में उसका जो बेटा है शाहजहां, उसका बड़ा ही बड़ा बेटा है शाहजहां, इसके बचपन का नाम था खुर्रम। इन्होंने 1627 ईस्वी से लेकर के और 1658 ईस्वी तक शासन किया। 1627 ईस्वी से लेकर के और 1658 ईस्वी तक शासन किया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके बाद में बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में।